जय हिंद दोस्तों। अभी संसद के विशेष सत्र के दौरान सरकार ने एक बिल प्रस्तुत करा जिसे बोला गया महिला आरक्षण बिल। ये महिला आरक्षण बिल क्या है, क्या इससे रिलेटेड प्रावधान है, अगर ये बिल पास हो जाता तो संविधान के अंदर क्या क्या संशोधन होने वाले और इससे जुड़े हुए एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो दोस्तों इन सब चीजों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत करते ही महिला आरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, अभी कौन सा संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत करा गया? महिला आरक्षण बिल को लाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत करा गया? तो वो याद रखियो 128वां। मैंने बताया जितने भी बिल बनते, जितने भी बिल प्रस्तुत करे जाते वो सारे अधिनियम नहीं बन पाते, सारे ही पास नहीं हो पाते। तो इस वजह से ये 128वां है। लेकिन अगर ये पास हो जाता तो कौन सा होगा संविधान में संशोधन? ये बताओ कौन सा होगा? 106वां या 107वां? ये तुम बताओगे। तो 128वां संशोधन ये बिल है। देखो अगर महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो होने क्या वाला, जो राज्य की विधानसभा है और जो संसद है उसके अंदर क्या होगा, 33% महिलाओं की हिस्सेदारी निश्चित हो जाएगी। अब ये क्या बोला होगी 33%? हमारी संसद के अंदर, लोकसभा मान लो, हमारी लोकसभा के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? 300 है ना। और मैं बोल रहा हूं जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा तो क्या होगा, 33% महिलाओं की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो देखो इसका अगर तुम ये निकाल लोगे इस तरीके से तो इसमें से लगभग कितना हो गया, 99 महिलाएं हो जाएंगी इसमें। समझ रहे हो? जितने भी वहां पे उसकी संख्या है, जैसे लोकसभा में कितनी 543 है, अगर इसमें ये 33% वाला महिला आरक्षण बिल पास हो जाता तो लोकसभा के अंदर महिलाओं की कितनी संख्या हो जाएगी? टोटल 181 समझ रहे हो, 181 इनकी संख्या हो जाएगी। तो ये यहाँ पे है महिला आरक्षण बिल। टोटल लोकसभा, राज्यसभा या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में जो महिलाओं के लिए 33% सीट रिजर्व करता उसे बोलते महिला आरक्षण बिल। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोला जा रहा अभी 128वें संशोधन बिल को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दे दे या ये दे दे, बात एक ही है। ये पूछा जा सकता है कि 128वां संशोधन बिल को किस नाम से जानते हैं? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी हम जानते हैं। और देखो अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो अभी लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीट है महिलाओं की? तो लोकसभा के अंदर टोटल महिलाएं कितनी है? अभी 78 हैं। टोटल सीट कितनी? 543 है। 543 में से अभी कितनी है? 78 महिलाएं हैं। और राज्यसभा के अंदर कितनी है संख्या? 243 में से कितने हैं? 31 महिलाएं हैं। तो समझ रहे हो लोकसभा के अंदर अभी मात्र 15% और राज्यसभा के अंदर टोटल 13% ही महिलाओं की हिस्सेदारी है। अगर ये बिल पास हो जाता, महिला आरक्षण बिल पास हो जाता, तो महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 33% हो जाएगी। लोकसभा के अंदर संख्या कितनी हो जाएगी? 181। राज्यसभा के अंदर कितनी हो जाएगी? लगभग 81 के करीब हो जाएगी। तो समझ रहे हो महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने के लिए महिला आरक्षण बिल ये प्रस्तुत करा गया। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला 128वां संशोधन, ये संविधान संशोधन। अब संविधान के अंदर संशोधन हो रहा तो किस आर्टिकल के तहत होता? तो आर्टिकल याद रखियो 368। संविधान के अंदर जो भी संशोधन होता, चाहे सिंपल हो चाहे स्पेशल मेजोरिटी वाला हो, सारे के सारे आर्टिकल 368 के तहत आते हैं। देखो जब संविधान के अंदर संशोधन होता वो 3 प्रकार से होता। एक के लिए हमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती लोकसभा राज्यसभा के अंदर, है ना। एक क्या है? विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। कुछ ऐसे संशोधन होते जिनमें साधारण बहुमत की जरूरत पड़ती, कुछ ऐसे होते जिनमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती, लेकिन कुछ ऐसे होते जिनमें विशेष बहुमत तो चाहिए, साथ में हमें क्या चाहिए? राज्यों की अनुमति भी चाहिए, आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति भी उसमें होनी चाहिए। तो ये होता विशेष बहुमत प्लस राज्यों की अनुमति। इनमें राज्यों की अनुमति कैसे वाले संविधान संशोधन में चाहिए? वे संविधान संशोधन जिनसे राज्य भी इफेक्ट होते, जिनसे राज्य के ऊपर भी प्रभाव पड़ता, उनमें राज्यों की अनुमति भी ली जाती। जैसे मान लो ये एक महिला आरक्षण बिल है। अब ये ऐसा तो है नहीं खाली लोकसभा के अंदर ही महिलाओं के लिए महिलाओं की सीट रिजर्व कर रहा, तो ऐसा तो है नहीं। राज्य की जो विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी, उसमें तो महिलाओं की 33% हिस्सेदारी होगी ना। तो राज्य भी इसके अंदर अंतर्गत आ गए। तो राज्य आ गए तो राज्यों की अनुमति लेनी भी तो जरूरी हो गई। तो आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति भी इसमें ली जाती। तो देखो विशेष बहुमत क्या होता? जो टोटल सदस्य हैं उनके 2/3, समझ रहे हो?
2/3 क्या, मान लो लोकसभा के अंदर 330 सदस्य हैं, तो उनके 2/3 सदस्यों के क्या हो, उसके पक्ष में वोट करा हो। जैसे मान लो महिला आरक्षण बिल है, तो इसमें क्या होगा, 330 सदस्य हैं लोकसभा मान लो, तो इसमें से क्या करें, 330 में 2/3 सदस्य इसके पक्ष में वोटिंग करें। तो देखो इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा, 110, लगभग कितना, 220 सदस्य इसके पक्ष में अगर वोटिंग करते हैं तो ये बिल पास हो जाएगा। प्लस आधे से ज्यादा राज्य कितने हैं हमारे देश में, 28 राज्य हैं, तो लगभग 15-16 राज्य अगर इसके पक्ष में वोटिंग कर देते हैं तो ये महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि अभी मैं तुम्हें बता दूं, जितनी भी पार्टी हैं सब ने इसका समर्थन करा, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब ने इसका समर्थन करा। लेकिन कुछ है जिनकी अपनी कुछ समस्याएं उन्हें लेकर उनके द्वारा इसे अपोज भी करा गया, जैसे असुद्दीन ओवैसी हैं, उनके द्वारा कुछ शर्तें रखी गई, शर्तें भी उनकी जायज है। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं, अधिकांश पार्टी ने इसके बारे में समर्थन करा। अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल इसमें जुड़ने वाला, अगर ये मान लो संविधान में संशोधन हो जाता तो कौन सा आर्टिकल इसमें शामिल होने वाला, तो 239 ए का मतलब क्या होता, अमेंडमेंट। संविधान के अंदर पहला शामिल नहीं था, जैसे देख लो 330 तो था, लेकिन 330 ए क्या हो जाएगा, अमेंडमेंट, संशोधन करके जोड़ा जाएगा। तो 239 ए क्या है, दिल्ली जो विधानसभा है उसके अंदर महिलाओं की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा। समझ रहे हो, 33% सीट रिजर्व करेगा। तो ये कहां है, अनुच्छेद 239 ए में लिखा गया। अगर तुम्हें पता होगा, दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ही केंद्र शासित राज्य ऐसे जिनकी अपनी विधानसभा है। बाकी जितने भी 8 है ना टोटल केंद्र शासित राज्य, बाकी जितने भी बचे उनमें से किसी की भी अपनी विधानसभा नहीं है, केवल 2 की है, दिल्ली और पौंडीचेरी। अगर तुमसे पौंडीचेरी पुदुचेरी बोला जाता। अब दोस्तों एक काम करो, अपनी कॉपी पेंसिल उठाओ, जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं उनका नाम लिखो, उनकी राजधानी लिखो, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए। आर्टिकल 330 ए जुड़ने वाला, 330 क्या है, ये लोकसभा, यानी कि लोकसभा एक तरीके से समझ लो संसद के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी 33% करने वाला। और आर्टिकल 332 ए, ये राज्य की विधानसभा के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी 33% सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा जाने वाला। और आर्टिकल 334 ए है। तो ये सारे संविधान के अंदर संशोधन करके ये आर्टिकल जोड़े जा रहे हैं। यार तुम ये देख लो, हमारे देश में ना महिलाओं की हिस्सेदारी कुछ ज्यादा ही कम है। अभी G20 की मीटिंग हुई, G20 में जितने भी देश है ना, हर क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी कम है। हमारे यहाँ पे देखो, G20 में जितने भी देश थे उनमें एक सर्वे करा गया, फीमेल लेबर फोर्स सर्वे। इसमें यह देखा गया जितने भी G20 के मेंबर है इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी, मतलब महिलाएं कितनी काम कर रही, कितना जॉब कर रही, कितनी पार्लियामेंट में शामिल है, तो उसमें अनुपात निकाला गया। तो उसमें यह देखा गया कि भारत के अंदर सबसे कम महिलाओं की हिस्सेदारी है वर्क फोर्स में, लेबर फोर्स में। समझ रहे हो, 24% मात्र। जितने भी G20 के सदस्य थे उसमें से भारत की हिस्सेदारी सबसे कम है, ये याद रखियो। इवन तुम, अगर मैं संसद की बात करूं, देखो यहाँ पर संसद की बात चल रही, तो नेपाल है, नेपाल ने अपनी जो संसद है उसके अंदर 40% महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रखी। समझ रहे हो, जितने भी सदस्य होंगे उसमें से 40% उनकी महिलाएं होंगी उसमें। तो अब ये महिला आरक्षण बिल है, ये जब ये पास हो जाएगा तो क्या ये जिंदगी भर 33% ही महिलाओं को आरक्षण मिलेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से केवल ये 15 साल काम करने वाला, ये याद रखियो, 15 साल तक। जैसे तुम्हें संविधान में तुम देखा होगा ना, SC ST से जुड़े प्रावधान थे, ये लिख दिया गया था कि जो आरक्षण है, SC ST के लिए आरक्षण है, वो देना है नहीं देना वो बाद में संसद 15 साल बाद खुद डिसाइड कर लेगी। तो ऐसा जोड़ दिया गया था। तो ऐसे ही महिला आरक्षण बिल के लिए ये प्रावधान करा गया कि ये जो महिला आरक्षण बिल होगा इसे 33% रिजर्वेशन मिलने वाला, और ये 15 साल के लिए मिलेगा। अब एक सवाल तुम्हारे दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि 2024 में इलेक्शन है, तो क्या ये 2024 का जो इलेक्शन है तब से ही महिलाओं की 33% हिस्सेदारी हो जाएगी? जब 2024 का इलेक्शन होगा, जो सरकार चुनकर आएगी, उसमें से जो लोकसभा के अंदर सदस्य जाकर बैठेंगे उसमें से महिलाओं की संख्या 181 होगी? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो, जब महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा तो देखो इसके बाद सारा काम होगा परिसीमन आयोग के आधार पे। अब तुम्हें पता है 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना की वजह से वो रुक गई, तभी जनगणना नहीं हुई, तो परिसीमन आयोग का गठन कैसे होगा? तो परिसीमन आयोग का गठन होगा, वो निर्धारित करेगा कि किस क्षेत्र से महिलाओं की कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, किस क्षेत्र से महिलाएं इलेक्शन लड़ेंगी, किस क्षेत्र से नहीं लड़ेंगी। टोटल 181 सीट ही तो है 543 में से,
सारी थोड़ी ना है, तो परिसीमन आयोग देखेगा। तो अभी 2021 की जब जनगणना नहीं हुई, परिसीमन आयोग का गठन नहीं हुआ, तो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला उसके अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी 33% कैसे होने वाली, तुम ये बताओ, नहीं होगी ना। तो ये अभी तुम इंपोर्टेंट है, याद रखियो। अभी 2029 का जो इलेक्शन है, 24 5 साल के बाद होते हैं ना, तो 2029 का जो इलेक्शन है, हो सकता है उसके अंदर ये सारी चीजें आए। तो अभी जो महिला आरक्षण बिल है, इसे लेकर भी सरकार को अपोज भी करा जा रहा कि तुम 2014 में इलेक्ट होकर आए थे, तुम्हारा जो मैनिफेस्टो था, चुनावी घोषणा पत्र था, उसके अंदर तुमने ये बात बोली थी कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। तब तो तुम इलेक्ट नहीं आए, तब से लेकर अब तक तो ये लागू भी हो जाता। 2019 में दोबारा तुम सेलेक्ट हो गए, तब से तुमने फिर से नहीं, तुमने इसके बारे में कुछ सोचा। अब जब 2024 में इलेक्शन आने वाले, पूरा लबों का मामला चल रहा, तो तुम ये महिला आरक्षण बिल लाकर क्या दिखाना चाह रहे हो? तो इसे बोला जा रहा है चुनावी एजेंडा, कि सरकार अपने वोट पक्के करने के लिए बिल लेकर आई। तो देखते हैं क्या होने वाला। तो दोस्तों, महिला आरक्षण बिल एक अच्छी चीज है, अगर ये पास हो जाता तो बहुत ही ज्यादा एक मील का पत्थर इसे बोला जा रहा। क्यों? देखो, एक फाउंडेशन है URF, उस फाउंडेशन ने क्या करा, 187 देश लिए डेमोक्रेसी वाले, उसमें ये देखा कि जितनी भी मतलब महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, उनकी एक रैंक तैयार करी। तुम यकीन मानियो कि भारत की जो रैंक आई वो कितनी आई, 143। कितनी? 143। जब हमारा पूरा का पूरा एक तरीके से ब्यौरा निकाला गया, कितने आए हम, 143वें स्थान पे। समझ रहे हो कितनी बुरी कंडीशन है हमारी, 187 देशों में 143वें स्थान पे हम। और हालांकि जो ग्राम पंचायत है, वहां हमने महिलाओं की हिस्सेदारी 33% सुनिश्चित कर रखी। 33%, कहीं कहीं पर 50% भी है किसी किसी राज्य में, यानी कि जितने भी प्रधान होंगे किसी भी राज्य में, उसमें 33% महिलाएं होंगी और किसी किसी में 50% महिलाएं भी होंगे, आधी महिलाएं भी हो सकती। तो लेकिन तुमने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसमें महिलाएं प्रधान तो बन जाती, लेकिन क्या है, वो सारा काम अपने जो पति है उससे कराती, या जो घर का जो मेल कैंडिडेट है वो ही सारा काम काज संभालता, वो नाम मात्र की प्रधान होती, केवल अंगूठा लगाने के लिए। तो अभी देखने वाली बात होगी कि महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता तो क्या महिलाएं सारा काम अपने आप करने वाली, या ये काम भी वो मतलब पुरुषों के ऊपर छोड़ देंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।